दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है कि डेटा एक के बाद एक लाइन में स्टोर होता है। लेकिन स्टैक की सबसे खास बात यह है कि वो लीफो पे चलता है, लीफो स्ट्रक्चर पे चलता है, यानी लास्ट इन और फर्स्ट आउट पे चलता है। इसको एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें आप फर्स्ट बुक रखते हो, यानी आप फर्स्ट जो बुक रखते हो उसके बाद जो सेकंड बुक रखते हो, उसके बाद जो थर्ड बुक रख के फोर्थ बुक रखते हो। तो जब आपको कोई बुक निकालनी होती है तो आप सबसे पहले फोर्थ बुक निकालते हो। जब आप फोर्थ बुक निकाल देते हो तो वो स्पेस खाली हो जाती है और आपके पास बचती है थर्ड बुक टॉप पे। यानी जब आप थर्ड बुक निकालोगे, अब आप टॉप पे से जो भी आइटम निकालोगे वो थर्ड ही होगा। और जब आप थर्ड निकाल लेते हो तो आपके पास जो टॉप पे जो बुक बचती है वो होती है सेकंड बुक। यानी अब जो आप निकालोगे वो निकालोगे आप सेकंड, और सेकंड निकालने के बाद आपके पास बचेगा जो है फर्स्ट बुक। यानी जो आपने फर्स्ट इंसर्ट किया था वो आप सबसे लास्ट में निकाल सकते हो। इसी को कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी है और क्यू भी है, पर क्यू के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आगे से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो स्टैक से रिलेटेड ही होंगे। तो हम स्टैक का एक एग्जाम्पल भी लेंगे और एग्जाम्पल कोडिंग प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। स्टैक में मेजरली 4 फंक्शंस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पुश, दूसरा जो होता है वो होता है पॉप, थर्ड जो होता है वो होता है पीक, और आखिरी में होता है इज एम्प्टी। यही 4 फंक्शन स्टैक के मेजर 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है पुश, सेकंड होता है पॉप, थर्ड होता है पीक। और ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको हम अनडू करके ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 मेजर फंक्शन हो गए, पुश, पॉप, पीक एंड एम्प्टी। यानी जब भी आप अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, जैसे मैंने फर्स्ट बुक रखी, अपने प्रीवियस एग्जांपल के तौर पे जब मैंने फर्स्ट बुक रखी तो वो हुआ पुश, ओके। और उसके बाद अगर मैंने दूसरी बुक रखी तो वो भी कहलाया पुश। पॉप में क्या होता है, जब आप कोई एलिमेंट वहाँ से निकाल देते हो तो उसे हम कहते हैं पॉप। और पॉप के केस में आपका जो स्टैक होता है वो उस एलिमेंट को उस स्टैक से रिमूव करके अगले एलिमेंट को टॉप पे ले आता है। यानी जब आपने 2 को किया पॉप तो उसने उस एलिमेंट को स्टैक से ही बाहर निकाल दिया। वेयरएज जब ये अपना पॉप हुआ, जब आप करते हो पीक, तो पीक में वो आपको आपके स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट है यानी 1, वो देख के बताता है कि आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। अगर इसको एक और एग्जांपल या इसी एग्जांपल में फिर से लें तो हमारे पास है एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपने इंसर्ट किया 1, 2, 3 एंड 4। यानी आपने 1 पुश किया, 2 पुश किया, 3 पुश किया एंड 4 पुश किया। नाउ आपने पॉप किया तो पॉप होगा आपका सबसे पहले 4, यानी वो एलिमेंट ही आपके स्टैक में से हट गया। आपके स्टैक का साइज हो गया अब सिर्फ 3 एलिमेंट्स का। लेकिन जब आप पीक करते हो तो वो आपको सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट यानी 3 रिटर्न करेगा, पर उसे स्टैक से रिमूव नहीं करेगा। और आखिरी में बचता है हमारे पास इज एम्प्टी। तो ये चेक करता है कि हमारे स्टैक में कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर इस केस की बात करें तो इसमें इज एम्प्टी फॉल्स आएगा। लेकिन अगर आपने अभी अपना स्टैक क्रिएट किया है और आपने चेक किया है इज एम्प्टी तो वो आपको ट्रू देगा, ओके। एक
बहुत ही इजी प्रॉब्लम जो कि स्टैक से सॉल्व हो सकती है वो है वैलिड पैरेंथेसिस की। यानी अगर हम उस प्रॉब्लम को लें अभी यहाँ पर, तो वैलिड पैरेंथेसिस मतलब आपके पास एक पैरेंथेसिस है नॉर्मल पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एक स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एक करली पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। दैट मीन्स ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, देन ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ये वैलिड पैरेंथेसिस है। इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो एक हो आपका हुआ नॉर्मल पैरेंथेसिस ओपन, एक हुआ स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन, एक हुआ करली पैरेंथेसिस ओपन। नाउ करली पैरेंथेसिस पहले क्लोज हुआ, स्क्वायर उसके बाद क्लोज हुआ और नॉर्मल पैरेंथेसिस उसके बाद क्लोज हुआ, तो ये भी हुआ एक वैलिड पैरेंथेसिस। इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो एक नॉर्मल पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर पैरेंथेसिस, देन एक स्क्वायर पैरेंथेसिस एंड नॉर्मल पैरेंथेसिस, देन एक करली पैरेंथेसिस एंड अगेन क्लोज्ड करली पैरेंथेसिस। तो आपका अगर आप सबसे पहले चेक करोगे तो नॉर्मल पैरेंथेसिस ओपन है, नॉर्मल स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन है, नॉर्मल स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोज्ड है एंड नॉर्मल पैरेंथेसिस क्लोज्ड है। यानी इतना सेक्शन तो आपका वैलिड है। देन आपने यहाँ चेक किया तो ये भी वैलिड है। अब हम चलते हैं इनवैलिड सिनेरियोस पे, यानी आपका नॉर्मल पैरेंथेसिस, क्लोज्ड पैरेंथेसिस, देन यू हैव अ करली पैरेंथेसिस, देन यू हैव नॉर्मल पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर पैरेंथेसिस एंड नॉर्मल पैरेंथेसिस। तो ये एक इनवैलिड केस हुआ क्योंकि यहाँ पे आपके पास करली का ओपन पैरेंथेसिस नहीं है। अगेन एक नॉर्मल पैरेंथेसिस लेते हैं, एक स्क्वायर पैरेंथेसिस लेते हैं, एक करली लेते हैं, देन एक स्क्वायर लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं और करली लेते हैं। तो ये भी एक वैलिड नहीं है क्योंकि आपका सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने ओपन किया है उसी के रिवर्स सीक्वेंस में वो क्लोज होना चाहिए। इन शॉर्ट ये तो इनवैलिड है। इन शॉर्ट अगर आपने सीक्वेंस रखी है करली की, देन नॉर्मल की, देन स्क्वायर की ओपन कंडीशन, तो आपका इसका रिवर्स क्लोज में होना चाहिए। यानी पहले स्क्वायर क्लोज होगा, फिर नॉर्मल पैरेंथेसिस, फिर करली, तो ही ये एक वैलिड पैरेंथेसिस कहलाएगा। ये है एक हमारी इजी प्रॉब्लम जिसको हम स्टैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं या इसी इनपुट को लेके चलते हैं। आपके पास है स्टैक, आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपका जो पहला पैरेंथेसिस आ रहा है वो ओपन है। अगर यस तो आप उसको डाल दोगे अपने, पुश कर दोगे अपने स्टैक में। देन आप चेक करोगे कि आपका जो नेक्स्ट पैरेंथेसिस है वो भी क्या ओपन है। अगर यस तो आप डाल दोगे उसे अपने स्टैक में। थर्ड चेक करोगे आपका जो पैरेंथेसिस है वो ओपन पैरेंथेसिस है। अगर आएगा यस तो आप उसे भी डाल दोगे अपने स्टैक में। अब हम चेक करते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो भी एक पैरेंथेसिस है पर वो क्लोज्ड पैरेंथेसिस है। क्लोज्ड पैरेंथेसिस अगर आपको मिलता है तो आप सबसे टॉप का एलिमेंट उसी पैरेंथेसिस से मिलता हुआ पॉप करते हो। यानी आप इसको पॉप करोगे और इसके अगेंस्ट लाके चेक करोगे। अगर दोनों सेम टाइप के पैरेंथेसिस हैं तो आप इसको ट्रू मार्क करके, यहाँ पॉप किया है तो इसको कर दोगे आप रिमूव। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे केस में आता है वो आता है नॉर्मल पैरेंथेसिस। आप नॉर्मल पैरेंथेसिस को लिखते हो, सबसे ऊपर के एलिमेंट को करते हो पॉप। आप चेक करते हो क्या वो उसी का ओपन पैरेंथेसिस है। अगर यस तो आप उसे करते हो ट्रू। सिंस आपने पॉप किया है तो वो एलिमेंट हो जाएगा यहाँ से रिमूव। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है करली ब्रैकेट क्लोज्ड। आप करली ब्रैकेट क्लोज को यहाँ लिखते हो, एलिमेंट को आप यहाँ से पॉप करते हो, उसको चेक करते हो क्या दोनों सेम टाइप के पैरेंथेसिस हैं। अगर यस तो आप उसे करते हो ट्रू। और फाइनली पॉप होने की वजह से आपका स्टैक हो जाता है एम्प्टी। आप चेक करते हो कि क्या अब इस कंडीशन में आपका स्टैक जो है वो इज़ एम्प्टी है। इफ़ यस देन रिटर्न, इफ़ नो देन ऑल्सो रिटर्न। पर हमें
इज एम्प्टी की कंडीशन से ये पता चल जाएगा कि हमारा पैरेंथेसिस वैलिड है या नहीं वैलिड है। यही सेम कोड आप किसी भी तरह के पैरेंथेसिस का वैलिड चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे लीड कोड पे सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि वो सारे इनपुट यानी सारे अलग अलग टाइप के पैरेंथेसिस ओपन क्लोज वो वैलिड है कि नहीं उसको सॉल्व करेगा। तो चलिए कोड करते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की इजी प्रॉब्लम है, लेकिन ये हम स्टैक को समझने के लिए सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग में हमें ये चेक करना है कि वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। यानी हमें अपने हर कैरेक्टर को एक एक करके फाइंड आउट करना होगा और उसको मैच करके चेक करना होगा कि वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर अरे डिफाइन करना होगा, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर ए, और वो स्ट्रिंग के टू कैरेक्टर अरे मेथड से कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अपना स्टैक डिफाइन करना होगा जो कि कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, जिसे हम न्यू स्टैक से इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो हर कैरेक्टर को 1 बाय 1 पिक करेगा, कैरेक्टर अरे पे चलाएंगे। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये ओपन ब्रैकेट है या नहीं। उसमें भी ये मल्टीपल टाइप्स हैं, इसलिए हमको जो ओपन ब्रैकेट चेक करना है वो सब के लिए चेक करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल ओपन ब्रैकेट है या एक स्क्वायर ओपन ब्रैकेट है या एक कर्ली ओपन ब्रैकेट है। इफ यस तो हम उसे स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है या फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक क्लोज्ड ब्रैकेट है क्या। ठीक है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, तो चलिए उसमें एक कंडीशन लगाते हैं और चेक करते हैं कि जो कैरेक्टर है वो एक क्लोज्ड नॉर्मल ब्रैकेट है या फिर एक क्लोज्ड नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट है या फिर क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट है। लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये क्लोज्ड ब्रैकेट हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है दैट मीन्स हमें यही क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉपरली ओपन एंड क्लोज्ड नहीं है, यानी ये वैलिड नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा स्टैक इस एलिमेंट को ऐड करने से पहले, इस कैरेक्टर को ऐड करने से पहले, यानी क्लोज्ड कैरेक्टर को ऐड करने से पहले अगर एम्प्टी है, इज एम्प्टी, दैट मीन्स हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं, यानी फर्स्ट कैरेक्टर ही क्लोज्ड है तो वो वैलिड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से उसे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एल्स हम क्या करेंगे, हम अपने टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे। टॉप एलिमेंट को स्टैक से पॉप करेंगे। पॉप करते हैं तब स्टैक से ही वो बाहर निकल जाता है। पीक करते हैं तो वो सिर्फ हमें अपना एलिमेंट बताता है, स्टैक से बाहर नहीं आता। लेकिन यहाँ हमें पॉप करना होगा। पॉप करेंगे और चेक करेंगे कि जो भी एलिमेंट टॉप पे आया है क्या वो हमारे क्लोज्ड ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट ही है। अगर नहीं है तो वो वैलिड नहीं हो सकता। ऐसे ही हमें तीनों टाइप के ब्रैकेट्स के लिए ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, तो ही हम बता पाएंगे कि वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। तो हम तीनों के लिए चेक करते हैं कि फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल क्लोज्ड है। दैट मीन्स जो हमारा टॉप है वो अगर नॉर्मल ओपन नहीं है तो ये फॉल्स कंडीशन है। सेकेंडली
अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो एक स्क्वायर क्लोज्ड है एंड जो टॉप है वो स्क्वायर ओपन नहीं है, थर्ड के लिए चेक करेंगे कि जो हमारा करली ब्रैकेट क्लोज्ड है उसका टॉप नहीं है ओपन करली ब्रैकेट, दैट मीन्स फाइनली ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा सब कुछ हो जाता है फॉल्स। ठीक है, और इसके अलावा एक और कंडीशन आती है कि इन दोनों कैरेक्टर के अलावा अगर कोई और भी कैरेक्टर आ जाता है इन बिटवीन ऑफ स्ट्रिंग, तो भी हमें करना है रिटर्न फॉल्स। और फाइनली फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद अगर सब कुछ वैलिड रहेगा तो हमारा स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। हमने डिस्कशन में भी देखा था, अगर वो एम्प्टी हो जाता है दैट मीन्स वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है। इसे रन करते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, सेमी कॉलन मिस है, ये हमारा नॉर्मल है, कंपाइलेशन एरर। नॉर्मली रन हो गया, इसे सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया। ये था स्टैक का इजी प्रॉब्लम। आगे वाले क्वेश्चंस जो आएंगे वो स्टैक के थोड़े मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम्स होंगे, पर ये स्टैक को समझने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अब जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात नहीं करते तब तक पहले लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।